हवा चल रहा है। और अभी सांसद किशनगंज से डॉक्टर जावेद हैं। जो मुस्लिम वोटर है वो कंफ्यूज है। बीजेपी का कोई उम्मीदवार यहाँ से नहीं लड़ेगा। कहा है कि यहाँ शिक्षित मुस्लिम IAS अधिकारी खड़ा हो। अब वो कौन है, बहुत जल्द आपको आपके सामने बात आ जाएगी। JDU ही वहां से चुनाव लड़ेगी और कोई पूर्व IAS अधिकारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देशवा न्यूज देख रहे हैं। और देखिए, अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा देरी नहीं है और एक एक सीट पर घमासान की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी बिहार में। भले ही नीतीश कुमार अब पाला बदलकर बीजेपी के हो लिए हों, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार जनता के बीच में है और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं लालू के लाल, तो लड़ाई देखिए, लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है बिहार में। और ऐसे में हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा सीमांचल दौरे पे हैं, तो किशनगंज के बारे में आज बात करेंगे कि किशनगंज का मूड क्या कहता है। देखिए, किशनगंज की रिपोर्टिंग भी आपको दिखलाएंगे, जनता का मूड भी आपको दिखलाएंगे और यही जानने के लिए बबीता मिश्रा सीमांचल पहुंची हुई हैं। लेकिन किशनगंज में किसके किसके बीच में लड़ाई होगी और जनता का मूड क्या लग रहा है, ये जानने के लिए सीधे बातचीत करते हैं बबीता मिश्रा जी से। बबीता जी, आप तो सीमांचल दौरे पे हैं और किशनगंज में आपने जनता का मूड जाना है, क्या कुछ कह रहा है जनता का मूड? देखिए, जैसे कि आपको बता दूं कि मैं कल ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी मैंने जनता का मूड जान लिया। और चूंकि मैं किशनगंज से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे जहाँ तक पता होता है कि किशनगंज के लोग क्या चाहते हैं जी। और अभी AMI का हवा है। जिस हवा की बात मैं करूं, अगर RJD और कांग्रेस, अगर RJD कांग्रेस को यहाँ से टिकट मिलती है, कहा जाता है कि मतलब यहाँ 70% मुस्लिम आबादी है, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तो समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा एक खेल होने जा रहा है किशनगंज में। और अभी सांसद किशनगंज से डॉक्टर जावेद हैं, कांग्रेस के हैं। और जब हम ग्रामीण लोगों से बात किए तो पता चला, आज भी मैं किशनगंज के उन ग्रामीण माहौल को देख रही हूँ, तो पता चलता है कि डॉक्टर जावेद से लोग खुश भी है और नाखुश भी है। डॉक्टर जावेद ने अभी तक कुछ ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि जनता जो है वहाँ खुश है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो हमें जहाँ तक लगता है कि अब ये तय करना होगा RJD को, क्योंकि RJD और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक पार्टी हो चुके हैं इंडिया के। तो अब इनको तय करना होगा कि कौन सा शख्स किशनगंज के सीट के लिए मान्य होगा। और दूसरी तरफ AMI का भी बहुत बड़ा अभी हवा, मतलब आप अगर कहें कि अगर वो अपनी तरफ से पार्टी में किसी को खड़े आज के डेट में कर दे और हिंदू मुसलमान का अगर कोई बात ना हो, तो AMI यहाँ से जीत सकती है। नहीं, बड़ी बात कर रही है कि देखिए, विधानसभा चुनाव में तो एक फैक्टर नजर आया था ओवैसी की पार्टी का और 5 सीटें जीतने में सफल भी थी। लेकिन क्या जब लड़ाई यहाँ पर सीधे सीधे मोदी वर्सेज इंडिया गठबंधन की है, तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई तीसरा दल जैसे ओवैसी की पार्टी वहां पर कुछ करामात कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो चीजें चल रही हैं, जो उधेड़-बुन है यहाँ के मुस्लिम वोटरों में, वो एक राय नहीं रख पा रहे हैं। एक तरफ ओवैसी ने अपना दमखम किशनगंज में लगा दिया है और एक तरफ हवा भी अभी मैं बता दूं 1.5 लाख न्यू वोटर अब किशनगंज में इस बार चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब 1.5 लाख न्यू वोटर है और कहीं ना कहीं वो 18 साल उनका कंप्लीट हो चुका होगा, हो गया है, तभी तो वो 1.5 लाख इंक्लूड हो गया। तो वो 1.5 लाख की सोच क्या होगी, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ तो 1,100 वोट से लोग हार जाते हैं। लेकिन बबीता जी, एक सवाल इसी में है जो आप कह रही हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो कंफ्यूज है, ओवैसी की पार्टी या इंडिया गठबंधन यानी RJD कांग्रेस, तो ऐसे में तो फायदा सीधे सीधे NDA को हो जाएगा, जो भी वहां से। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि
अगर मुसलमान वोट बढ़ता है तो सीधे इसका फायदा एनडीए उठा ले जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आप कहें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ बीजेपी के भी कुछ प्रवक्ता थे जी, और लोग वहाँ मौजूद थे जब हम देख रही हूँ कि मैं किशनगंज का विकास क्यों नहीं। जी, राइट जी। तो किशनगंज के विकास में बाधा कौन? तो समझने वाली बात है कि अब नीतीश जी और बीजेपी का कहीं न कहीं एक रोल अहम होगा कि किशनगंज में सीट किसको जाएगी। क्या बीजेपी किशनगंज के लिए अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी या फिर नीतीश जी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे? क्योंकि दोनों का अब कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सत्ता पलटी है। लग क्या रहा है कि नीतीश, मुझे तो अंदाजा है कि नीतीश ही वो सीट लेंगे। आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल लेंगे, दावे के साथ लेंगे। बीजेपी का कोई उम्मीदवार यहाँ से नहीं लड़ेगा जी, सबसे बड़ी बात। देखिए मैं बता दूं, यहाँ से कोई आईएएस अधिकारी, एकदम सटीक जानकारी मैं आपको दे रही, कोई आईएएस अधिकारी हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, वो खड़े होने जा रहे हैं किशनगंज के और वो भी मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। देखिए, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं कि एक तो ये कंफर्म माना जा रहा था कि जेडीयू के खाते में नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे किशनगंज सीट नहीं छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन आप बता रही हैं कि कोई पूर्व आईएएस अधिकारी वहां से खड़े होंगे और वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से। बिल्कुल, उनका दावा है, सूत्रों के हवाले से उनका दावा है कि यहाँ शिक्षित मुस्लिम आईएएस अधिकारी खड़े हो। अब वो कौन है, बहुत जल्द आपके सामने बात आ जाएगी। लेकिन ये तय मानिए कि यहाँ से किशनगंज से नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं। और तो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो बीजेपी से बहुत नाराज है। नाराज उनके शब्दों से, उनके जो वक्तव्य देने वाले जो मीडिया में बैठ करके हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे भी उनका बहुत ही नाराजगी। उनको लगता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार, किशनगंज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और यही वजह होगी कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो किशनगंज से अपना उम्मीदवार खड़ा करे। उनके बूते की बात नहीं हो सकती। और कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी आज भी मुसलमानों के दिल में कहीं न कहीं थोड़ी सी उनकी सिंपैथी है। बिल्कुल। अब बीजेपी साथ होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं एक मैसेज हमेशा से दिया है कि वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति करते हैं और इसलिए मुस्लिम वोट कुछ परसेंटेज नीतीश कुमार के साथ भी जाता रहा है। ये हमने देखा है बिहार में। और मैं बता दूं कि एक मुद्दा किशनगंज के लिए सबसे बड़ा है, एमयू को लेकर यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो बहुत ही खपा है। उनका कहना है कि एमयू को बीजेपी ने बनने क्यों नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि कब कौन खेला हो जाए ये भी कहना मुश्किल है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आरजेडी और जब कांग्रेस एक साथ है तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं डॉक्टर जावेद पे भी थोड़ा सा शक होता है कि शायद वो इस बार जीत हासिल ना कर पाए। लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं कह रही, लेकिन अगर आरजेडी का टिकट यहाँ आता है, आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ से खड़े होते या किशनगंज के कोई अच्छे नेता तो कांग्रेसी हैं वो पुराने खड़े होते, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि इस बार उनकी जीत तय है। तो दोनों अब कांटे की टक्कर है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ एएमआई का हवा चल रहा है। यानी आपका कहना है मिला जुला के कि मुकाबला के चक्कर में एएमआई यहाँ से निकल जाए। आपका कहना है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जेडीयू, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी। देखिए, कांग्रेस तो सीट छोड़ेगी नहीं क्योंकि जीती हुई सीट है, सिटिंग सीट है, तो ऐसा नहीं होगा कि आरजेडी वहां से कोई उम्मीदवार खड़े करेगी, कांग्रेस ही करेगी। लेकिन आपका कहना है कि अगर कोई दूसरा कैंडिडेट देती है कांग्रेस तो फायदा हो सकता है, तब लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। क्योंकि नाराजगी जाहिर सी बात है डॉक्टर जावेद के लिए देखा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि काम करते, कुछ लोगों का कहना है कि वो काम नहीं करते। ऐसी बात है, जब आप आएंगे तो डॉक्टर जावेद का इंटरव्यू जब आप लेंगे आपको उनकी सत्तों से पता चल जाएगा। लेकिन गांव जो है ना, गांव के लोग बड़े ही समझदार होते हैं। वो रोजगार की बातें करते हैं, वो 15 लाख की बातें करते हैं। उनके जहन में सिर्फ वो जुमलेबाजी का जो 15 लाख है वही दिखता है।
जी। उनको सिर्फ 15 लाख और AMU जो यहाँ नहीं बना है कॉलेज, जिसके लिए उसकी नाराजगी भरपूर दिखती है कि आखिर में बीजेपी ने इन 10 सालों में यहाँ एक यूनिवर्सिटी तक नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो भाई, तो हमने कहा कि आपने बीजेपी को मौका क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को मौका दिए थे शहनवाज हुसैन के तौर पे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जाहिर सी बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। और हर एक लोगों से मैं पूछी तो जहाँ तक पता है कि भाई यहाँ से उम्मीदवार भी नीतीश कुमार के ही खड़े होंगे। अगर नीतीश कुमार के खड़े होंगे तो चाहे ये कांटे की टक्कर होगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये तो तय है बबीता जी कि सीमांचल का इलाका एक दिलचस्प है, एंगल है बिहार के अंदर, क्योंकि बाकी सारी सीट, हाँ सर, आप सारी सीट जीत ले, लेकिन किशनगंज की सीट के लिए आज भी बीजेपी भूखी है कहीं न कहीं, और वो दर्द दिखता है। हाँ बिल्कुल, पिछले बार भी देखिए 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत गई थी। एकमात्र सीट जो हारी थी वो किशनगंज की हारी थी। तो कहीं ना कहीं वो टीस होगी। और इस बार जो बीजेपी ये दावा कर रही है, एनडीए दावा कर रहा है 40 की 40, तो जाहिर सी बात है 40 में अगर 40 जीतना है और ये आपको कॉन्फिडेंस है, तो आपके लिए एक सीमांचल के इलाकों में आप किस कैंडिडेट का चयन करते हैं, क्या आपके मुद्दे होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। बिल्कुल, बहुत यहाँ के लोगों की नाराजगी है। एक आखिरी सवाल, हाँ एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बड़ी बात आप बता चुकी हैं कि जेडीयू वहां से चुनाव लड़ सकती है और कोई पूर्व आईएएस अधिकारी को टिकट मिल सकता है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। एक आखिरी सवाल होगा, अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष है ओवैसी की पार्टी के, उनके लिए लोग, क्योंकि वहां के लोकल हैं, विधायक भी है, कई सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, कई टर्म विधायक रहे हैं, तो उनके लिए लोगों का क्या कहना है? उनके लिए लोगों का मिला जुला के रवैया रहा। उनके लिए लोगों के लिए दिल में प्यार है, लेकिन हमें अगर कुछ ऐसी हो, चूंकि बीजेपी भी, उन लोगों का कहना है कि बीजेपी चाल खेलती है, चाल समझ रहे ना, बयानबाजी करती है, लेकिन यहाँ मुस्लिम आबादी होने के कारण वो देखते हैं कि बीजेपी ने चाल चली तो ठीक है, तब फिर कांग्रेस को दे देंगे वोट, और यहाँ से फिर बीजेपी आउट, नीतीश जी आउट हो जाएंगे, जो कि अभी इनकी सरकार बनी हुई है। फिर उसके बाद ओबीसी साहब भी गायब हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, लेकिन ये तय मानिए कि जो हमने कहा है वही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। देखिए ये तो कंफर्म था कि नीतीश कुमार किशनगंज सीट लेने को आतुर हैं और उन्होंने सीधे क्लियर मैसेज दे दिया है बीजेपी को कि किशनगंज हम लड़ेंगे और वहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करवाएंगे। लेकिन जो एक अहम जानकारी दे रही हैं बबीता मिश्रा, जो हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर हैं और अभी सीमांचल दौरे पे हैं, उन्होंने कहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ब्रेक की है कि ये कंफर्म, लगभग ये तय मानिए कि जेडीयू ही वहां से चुनाव लड़ेगी और कोई पूर्व आईएएस अधिकारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगभग सहमति बन चुकी है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये तय मानिए दिलचस्प होगा, ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा, काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस होगी, और एक फैक्टर ओवैसी का होगा जो लगातार सीमांचल पर नजर बनाए रखते हैं। तो मुकाबला त्रिकोणीय आपको देखने को मिल सकता है सीमांचल, खासकर किशनगंज में। और देखिए, सीमांचल हो या बिहार हो, हर एक सीट की जानकारी हम आपको देंगे। आज हम किशनगंज के बारे में जानकारी दे रहे थे, और जो जनता से बातचीत हुई है हमारे ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा की, वो भी हम आपको दिखलाएंगे। फिलहाल इस खबर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए देशवा न्यूज।